हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में। शाम के 4 बजते ही सभी को लग जाती है भयंकर वाली भूख। तो ऐसे में कुछ याद आता है ऐसा नाश्ता या फिर ऐसा कोई खाना जो फटाफट से बनकर तैयार हो जाए, किचन में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और पूरी फैमिली उसे खाकर पूरी तरह से खुश हो जाए। तो चलो आज मैं ऐसी ही रेसिपी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, मज़ेदार हलवे की रेसिपी। अब हलवा बने और ड्राई फ्रूट ना पड़े ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, जिसमें काजू है, बादाम है, साथ में थोड़े से यहाँ पे किशमिश भी ले लिए हैं मैंने। किशमिश वैसे मेरा बेटा नहीं खाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और इसी के साथ मैंने थोड़ा सा कलौंजी और मगज के बीज भी ले लिए हैं, जो हलवे की जान होते हैं। अब यहाँ पे मैं मोटे मोटे कट कर रही हूँ थोड़े से, क्योंकि इन्हें मुझे निकालने में आसानी रहेगी हलवे में से, क्योंकि जो मेरा बेटा है ना वो मोटे ड्राई फ्रूट कम खाता है और जो पिसी हुई चीज़ें रहती हैं वो ज़्यादा खा लेता है। तो बस यहाँ मैं फ्लेवर के लिए ही डाल रही हूँ, वो ये सब नहीं खाएंगे, लेकिन हलवा बहुत ज़्यादा पसंद करता है वो। तो चलिए मैंने सारे ही ड्राई फ्रूट को यहाँ पे अच्छे से कट करके रख लिया है। और ये काम हम हलवा बनाने से पहले ही कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हलवा बनाते टाइम पे हमें इतना भी टाइम नहीं मिलेगा, हलवा फटाफट बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ी सी चीनी, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और शक्कर भाई हिसाब से ही हम डालेंगे। तो मैंने सिर्फ हाफ कप के बराबर यहाँ पे, मतलब आधा कटोरी, जो छोटी वाली कटोरी रहती है उसी के हिसाब से सूजी और आधा एक कटोरी चीनी ली है। चीनी और जो सूजी है वो मैंने एकदम बराबर मात्रा में ली है। और इसी के साथ मैं एक सीक्रेट चीज़ इसमें डालूंगी, और साथ में मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे घी। हाँ जी, कुछ मुझे व्यूवर्स के कमेंट आते हैं घी को लेकर कि आपका घी इतना येलो येलो क्यों रहता है, जो घी आप यूज़ करती हो। तो ये येलो इसलिए रहता है क्योंकि ये गाय के दूध का घी है, और गाय का दूध का घी जो होता है ना वो जनरली येलो ही होता है। बच्चों के लिए गाय का दूध बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, तो इसीलिए मैं अपने बेटे को गाय का दूध ही पिलाती हूँ। तो मैंने हलवे की यहाँ पे लगभग सारी तैयारी कर ली है और एक कढ़ाई ले ली है। अब आप ये मत बोलना कि आप ये कढ़ाई यूज़ मत करो, भाई ये कढ़ाई जो है ना, मैं फटाफट जैसे मुझे कुछ बनाना हो तो मैं उसके लिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है, एकदम गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी इसमें चीज़ें बनकर तैयार हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे घी डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कर रही हूँ। जितनी सूजी है उससे आधा मैंने घी डाल दिया है इसमें। और घी को इतना गर्म करेंगे ना कि इसमें धुआं उठने लग जाए, मतलब कोई भी चीज़ आप डालो तो एकदम छुन्न से उसकी आवाज़ आए, कुछ इस तरह का हमने घी को गरम कर लिया है। और इसी तरह का घी गरम होना चाहिए। ठंडे घी में आप बिल्कुल भी सूजी ऐड मत करना, जब तक ये बुलबुले ना उठें तब तक समझ लीजिएगा कि आपका घी गरम नहीं है। तो अच्छे से यहाँ पे मैंने सारी सूजी ऐड कर दी है, और इसको हम मीडियम टू स्लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। और सूजी को भूनने में सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेगा, हम मीडियम फ्लेम करके इसको भूनेंगे। तो अब देख सकते हैं आप, कलर पूरी तरह से येलो हो गया है सूजी का, बहुत ही अच्छे से सूजी भुन गई है। और आप देख सकते हैं एकदम ब्राउन करके मैंने सूजी को भुना है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ कप के बराबर बेसन, जो कि इसकी जान है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा इससे हलवा, और एकदम खाने में भी ना अलग ही टेस्ट आता है हलवे का। तो मैंने इसमें जो बेसन डाला है उसी के साथ इसको एक बार और 1 मिनट के लिए भून लिया था। बेसन भूनने में बहुत कम टाइम लगता है, तो इसीलिए हम सूजी पहले भून लेंगे, उसके बाद बेसन को भूनेंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें बिल्कुल ठंडा पानी। आप चाहो तो यहाँ पर गर्म पानी का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको हलवा और जल्दी पकाना है तो, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, भूख बहुत तेज़ लगी थी, और हस्बैंड को था कि वो उन्हें फटाफट जाना है, और शाम का टाइम हो रहा था, लगभग 4 साढ़े 4 बज रहे थे। तो मैं डिनर की भी तैयारी करने की सोच रही थी, लेकिन पहले सोचा कि चलो हलवा खा लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। अब धीरे धीरे इसको चलाएंगे तो ये सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में ही सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। और आप इस स्टेज पे चाहो तो जो हलवा है आप पतला भी रख सकते हो, बहुत सारे घरों में पतला हलवा पसंद किया जाता है, लेकिन मैं एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनाऊंगी यहाँ हलवे की। तो मैंने जो चीनी ली थी वो भी सारी ऐड कर दिया है, जैसे जो पानी है वो सारा ख़त्म हो गया था। अब जो चीनी से पानी बनेगा उसमें थोड़ा और फूलेगी सूजी, और इधर मैंने पैन में डाल दिया है वही बचा हुआ थोड़ा सा घी जो मैंने बचा लिया था। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, एकदम हीट करेंगे। तो थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा था तो मैंने और डाल दिया है। बेटे के लिए मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ तो घी की मैं बिल्कुल भी कमी नहीं करती हूँ, क्योंकि
क्योंकि वो वैसे घी नहीं खाता है, अक्सर ऐसी चीज़ों में तो घी वो खा भी लेता है। तो चलिए यहाँ ड्राई फ्रूट एकदम क्रंची हो गए हैं, क्योंकि घी में जब हम इन्हें रोस्ट इस तरह से भून लेते हैं ना तल के, तो ये बहुत ही क्रंची हो जाते हैं और हलवा खाने में बहुत मज़ा आता है। तो देख सकते हैं आप, हलवे का कलर देखते ही मुँह में पानी आ जा रहा होगा आपके। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी यहाँ पर सूजी का हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। वैसे मैंने थोड़ा सा कच्चा नारियल डाल दिया है, हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है, यानी मैं और मेरे हस्बैंड बहुत पसंद करते हैं इस तरह से कच्चा नारियल। तो मैंने बस ऊपर से इसमें ऐड कर दिया है और हलवा एकदम बनकर तैयार हो चुका है। धीमी धीमी आंच पे इसको 1-2 मिनट और भून लेंगे ना तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, हलवा है बनकर तैयार। अब हलवा बने और कान्हा जी को भोग ना लगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है मेरे घर में। तो भाई मीठा बनाए तो सबसे पहले भोग लगाना तो बनता ही है। तो चलिए, शाम का भोग लगा दिया है मैंने आज, और गर्मा गर्म सूजी का बहुत ही टेस्टी एकदम माउथ वाटरिंग हलवा बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। तो कैसी लगी है मेरी ये सूजी के हलवे की मज़ेदार रेसिपी? आई होप आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए, गर्मा गर्म हलवा लेकर चलते हैं बेटे के पास, क्योंकि भाई हलवा उसका तो पसंदीदा है ही, साथ में मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आता है। वैसे वो मीठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हलवा इस तरह का जब उनके सामने आ जाता है ना तो उनकी भूख खुल जाती है। मैं यहाँ पर ध्रुव को हलवा खिला रही हूँ और ध्रुव को हलवा बहुत पसंद आया है। और जैसा कि मैं आप सभी को बोलती हूँ, अभी ना म्यूज़िक बज रहा था टीवी में, वरना मैं आपको इनकी वॉइस सुनाती। ये जब कोई चीज़ खाते हैं तो उसको टेस्टी नहीं बल्कि सुंदर बोलते हैं कि मम्मा सुंदर लग रही है। तो चलिए दोस्तों, आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हर हर महादेव।